चाणक्य कहते हैं, दिमाग से खेलो, दिल से नहीं, क्योंकि दिल जहां भावनाएं देता है वहीं दिमाग दिशा देता है। और आज की इस भीड़ भरी दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध तलवारों का नहीं, दिमागों का है। तुम रोज सुबह उठते हो, सपने भी देखते हो, मेहनत भी करते हो, पर इस दुनिया में सिर्फ मेहनत करने वाले नहीं जीतते। इस दुनिया में जीतते वो हैं जो दिमाग से खेलना जानते हैं, जो अपने जीवन को, अपनी कहानी को, अपनी किस्मत को दिमाग के इशारों पर चलाना जानते हैं। दिल का काम है प्यार देना, लेकिन दिमाग का काम है रास्ता दिखाना। और जो इंसान रास्ता दिल को दे दे वो भटक जाता है, और जो इंसान रास्ता दिमाग को दे दे वो इतिहास में नाम लिखवा देता है। चाणक्य कहते थे कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जोश में आकर फैसले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। दूसरे वो जो दूसरों की बातों में आकर अपनी दिशा बदलते रहते हैं। और तीसरे वो जो शांत दिमाग से बिना किसी हड़बड़ाहट के अपनी चालें चलते हैं और दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। और चाणक्य की नीति का पहला नियम है, भावना में बहकर फैसले मत लो, क्योंकि जिसे तुम दिल से ज्यादा महत्व दोगे वो ही एक दिन तुम्हें सबसे ज्यादा चोट देगा। और जब चोट लगती है तो आदमी टूटता नहीं, आदमी बदलता है। और बदलाव हमेशा 2 रास्तों में ले जाता है। या तो तुम खुद को कमजोर कर लेते हो, या खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि कोई दोबारा तुम्हें तोड़ न पाए। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो सबको खुश रखने की कोशिश करता है, क्योंकि जिसे तुम खुश रखोगे वो तुम्हें हल्के में ले लेता है। जिसे तुम अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दोगे वही तुम्हें जरूरत के समय सबसे छोटा महसूस करवाता है। चाणक्य का दूसरा नियम है, लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता छोड़ो, क्योंकि लोग खुद अपनी जिंदगी नहीं सुधार पाए, तुम्हारी क्या सुधारेंगे। इस दुनिया में हर इंसान अपनी मजबूरियों में फंसा है, हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी लड़ाई दिमाग से लड़ते हैं और कुछ लोग अपनी लड़ाई दिल से लड़ते हुए खुद को ही हरा देते हैं। और चाणक्य कहते हैं, जीवन में जीतना है तो भावनाओं को हथियार बनाओ, कमजोरी नहीं। तुम्हारी भावनाएं तुम्हें इंसान बनाती हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें विजेता बनाता है। चाणक्य की तीसरी नीति कहती है, जरूरत से ज्यादा भरोसा, जरूरत से ज्यादा प्यार और जरूरत से ज्यादा ईमानदारी, ये सब तुम्हें सिर्फ नुकसान देंगे। क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है जब तक कि उसका फायदा उसमें ना हो। और ये कड़वा सच जब समझ में आता है तब तक हम किसी न किसी को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा जगह दे चुके होते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम अपनी कमजोरी किसी को बता दोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए अपनी कमजोरी को अपने दिमाग के भीतर रखो, उसे अपनी शक्ति बनाओ, उस पर काम करो और एक दिन वही कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। चाणक्य नीति का चौथा नियम है, वक्त से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। तुम पैसा खो दो, दोबारा कमा लोगे। तुम दोस्त खो दो, नए बना लोगे। तुम प्यार खो दो, फिर से मिल जाएगा। मगर तुम अगर अपना वक्त खो दोगे तो दुनिया का कोई सिकंदर भी तुम्हें वो वापस नहीं दिला सकता। इसलिए दिमाग से सोचो, किस पर वक्त लगा रहे हो, किसके लिए वक्त बर्बाद कर रहे हो, कौन तुम्हारे वक्त के लायक है और कौन सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाने आया है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो तो समझ लो तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो। और आजकल के समय में लोग सबसे ज्यादा वक्त उन चीजों पर गंवाते हैं जिनका उनकी जिंदगी में कोई मूल्य नहीं। बेकार के रिश्ते, बेकार के लोग, बेकार की बातों पर बहस, सोशल मीडिया पर दिखावा, दूसरों की जिंदगी को समझने में पूरा समय लगा देते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को सुधारने का समय नहीं निकालते। चाणक्य की 5वीं नीति है, जो इंसान अपने दिमाग पर नियंत्रण कर लेता है, दुनिया का कोई भी इंसान उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता। और इस नीति का मतलब सीधा है, भावनाओं का मालिक बनो, भावनाओं के गुलाम नहीं। क्योंकि जो इंसान गुस्से में आता है वो अपनी हार खुद लिख देता है। जो दुख में डूब जाता है वो अपनी ताकत भूल जाता है। और जो मोह में फंस जाता है उसकी किस्मत उसी बांध में कैद हो जाती है। चाणक्य कहते थे कि इस दुनिया में अगर किसी से बचकर रहना है तो 2 तरह के इंसानों से रहो।
एक वो जो हमेशा मीठा बोले और दूसरा वो जो हमेशा चुप रहे, क्योंकि जो इंसान हमेशा मीठा बोलता है, क्योंकि इंसान वही होता है जो दिखता है, ऐसा कभी नहीं होता। हर इंसान के अंदर एक चेहरा और हर चेहरे के पीछे एक सच छुपा होता है, और वही सच सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है अगर तुम उसे समझ ना पाओ। चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय हमें यही सिखाता है कि इस दुनिया में चलना है तो आंखें खोलकर, दिमाग जागृत करके और दिल को पीछे रखकर चलो, क्योंकि दिल का काम है पिघलना और दिमाग का काम है समझना। दिल तुम्हें फंसाता है, दिमाग तुम्हें बचाता है। चाणक्य कहते थे, कभी भी उस इंसान पर भरोसा मत करना जो छोटी छोटी बातों पर भी तुम्हें सफाई देने लगे, क्योंकि सफाई वही देता है जिसने गलती की हो। लेकिन आज के समय में इंसान सफाई इसलिए नहीं देता कि वो गलत है, इंसान सफाई इसलिए देता है क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसकी बात मान लो, उसके मुताबिक चलो, उसकी सोच अपनाओ और उसकी भावनाओं के हिसाब से खुद को बदल लो। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा पाप है खुद को किसी की इच्छा के अनुसार बदल देना, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जितने भी सिद्धांत बने हैं, जितनी भी नीतियां बनी हैं, सब एक ही बात पर टिकी थीं, खुद को खुद के हिसाब से जीना और दुनिया को खुद के रास्ते पर चलाना। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग बुरे हैं, समस्या यह है कि लोग अपनी बुराई को अच्छाई की तरह दिखाते हैं और दूसरों की अच्छाई को बुराई समझते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान सच बोलता है वो दुनिया को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुनिया झूठ से चलती है, लेकिन सच बोलने वाला ही इतिहास में अमर होता है। चाणक्य की दूसरी नीति कहती है, जिस चीज को तुम जितना छुपाओगे, दुनिया उसे उतना ही ढूंढने की कोशिश करेगी। इसलिए अपनी मजबूती को कभी छुपाओ मत, लेकिन अपनी रणनीति हमेशा छुपा कर रखो, क्योंकि रणनीति वही चीज है जो तुम्हें हर लड़ाई में फायदा देती है। चाणक्य कहते थे कि दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह होता है जिसकी रणनीति कोई नहीं समझ पाता, और यह नियम आज दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होता है। बिजनेस, रिश्ते, राजनीति, दोस्ती, दुश्मनी, हर जगह जो इंसान अपनी चालें छुपाकर चलता है वही अंत में जीतता है। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को कमजोर मत समझो, लेकिन यह भी मत भूलो कि उसकी हर कमजोरी एक दिन तुम्हारी जीत का हथियार बन सकती है। और आज के समय में तुम्हारा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी खुद की कमजोरी होती है। तुम्हारी हड़बड़ाहट, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी भावुकता, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी दूसरों से जरूरतें, इन सब को अगर तुम जीत गए तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। चाणक्य कहते थे, जो इंसान अपनी उम्मीदों को खत्म कर लेता है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है, क्योंकि उम्मीदें वहीं तक अच्छी लगती हैं जहां तक वो तुम्हें आगे बढ़ाए, लेकिन अगर उम्मीदें किसी और से जुड़ जाएं तो वही उम्मीदें सबसे बड़ा धोखा बन जाती हैं। चाणक्य नीति का एक और नियम कहता है, जिससे किसी काम की आस नहीं है उससे कभी उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद अगर गलत इंसान से लग गई तो चोट बहुत गहरी लगती है। और आज के समय में लोग किसी को भी दिल दे देते हैं, किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, किसी को भी अपनी जिंदगी के फैसले दे देते हैं और बाद में रोते हैं कि धोखा हो गया। धोखा हुआ नहीं भाई, तुमने खुद को धोखे के लिए खुला छोड़ा था। चाणक्य कहते हैं, धोखा उसी को मिलता है जो दिमाग बंद करके दिल खोलता है। इसलिए चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि दिल खोलो, लेकिन दिमाग को कभी बंद मत करो। चाणक्य की अगली बात कहती है, दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो दूसरों को देखकर अपना रास्ता बनाते हैं, और दूसरे वो जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं और दुनिया को मजबूर कर देते हैं कि वे उनके पीछे चलें। याद रखो, भीड़ हमेशा दिशा ढूंढती है और दिशा हमेशा वो बनाता है जिसका दिमाग साफ होता है, जिसकी सोच मजबूत होती है और जिसका धैर्य अटूट होता है। चाणक्य कहते हैं, रणनीति में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें सही समय तक इंतजार करने की ताकत देती है और सही समय आने पर बड़ा वार करने की क्षमता भी। जो इंसान अधीर होता है वो कभी सही फैसले नहीं ले पाता, और जो सही फैसले नहीं ले पाता वह कभी जीवन में बड़ा नहीं बन सकता। चाणक्य कहते हैं,
कभी भी गुस्से में लिया गया फैसला और खुशी में किया गया वादा दोनों जीवन बर्बाद कर देते हैं। और यह बात आज के समय में सबसे ज्यादा सच है। लोग गुस्से में जिंदगी बदलने की कसम खा लेते हैं और खुशी में हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, और बाद में वही इंसान उन्हें चोट पहुंचाता है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम पर कोई वार न कर सके तो अपनी कमजोरियां सबसे पहले खुद पहचानो और उन्हें खत्म कर दो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी ताकत से नहीं डरती, दुनिया तुम्हारी कमजोरी ढूंढने में लगी रहती है। तुम जितने मजबूत बनोगे, दुनिया उतने ही चालाक लोगों को तुम्हारे रास्ते भेजेगी। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग चाणक्य की तरह तेज हो गया तो तुम हर चाल को पहले ही समझ जाओगे। चाणक्य नीति में एक और गहरी बात है, जिसे तुम जितना ज्यादा दिखाओगे दुनिया उसे उतना ही कम समझेगी, और जिसे तुम जितना कम दिखाओगे दुनिया उसे उतना ही ज्यादा परखेगी। इसलिए चाणक्य कहते हैं, शांत रहो, चुप रहो, कम बोलो, ज्यादा सुनो और दिमाग से सोचकर ही हर कदम रखो। और याद रखो, सबसे बड़ी शक्ति है सही समय पर सही शब्द, सही समय पर सही कदम और सही समय पर सही चुप्पी। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान चुप्पी का इस्तेमाल सीख लेता है, दुनिया उसकी आवाज का इंतजार करती है, और यह वह शक्ति है जो सिर्फ राजाओं, मंत्रियों और शक्तिशाली लोगों में होती है। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन तुम्हारी चुप्पी लोगों को डराने लगे, समझ लेना तुम जीत रहे हो। यही नीति जीवन का सार है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे बोलने से नहीं डरते वो तुम्हारी चुप्पी से डरेंगे, क्योंकि चुप्पी रणनीति का संकेत है और रणनीति हमेशा जीत की ओर ले जाती है। चाणक्य कहते हैं, हर व्यक्ति को एक दिन बदलना पड़ता है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो समय से पहले बदल जाता है। और यह बदलाव कभी बाहर नहीं, हमेशा भीतर से शुरू होता है। सोच बदलो, आदतें बदलो, नजरिया बदलो, लोगों का चयन बदलो और फिर दुनिया देखना अपने आप बदलने लगेगी। चाणक्य नीति का अगला नियम कहता है, आदमी को उसकी आदतें मारती हैं, लेकिन उसे उसकी आदतें ही बनाती भी हैं। इसलिए अपनी आदतों को अपने लक्ष्य के हिसाब से ढालो, अपनी दोस्ती को अपनी दिशा के हिसाब से चुनो, अपनी चुप्पी को अपनी समझ के हिसाब से रखो और अपने फैसलों को अपने भविष्य के हिसाब से लो। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, फैसले हमेशा भविष्य के लिए लिए जाते हैं, अतीत के लिए नहीं। और जो इंसान भविष्य की सोच रखता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए याद रखो, दिमाग से खेलो, दिल से नहीं। चाणक्य नीति का यही सार है, यही मार्ग है, यही विज्ञान है और यही वह ताकत है जो एक सामान्य मनुष्य को असाधारण बना देती है, जो एक आम इंसान को रणनीति का राजकुमार बना देती है और जो जीवन को संघर्ष से सफलता की ओर ले जाती है। चाणक्य कहते हैं, जब तक तुम खुद अपनी जिंदगी का नियंत्रण नहीं लोगे, तब तक दुनिया तुम्हें अपनी योजनाओं का मोहरा बनाए रखेगी। और आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग खुद को चलाना भूल गए हैं। लोग खुद को दूसरों की उम्मीदों, दूसरों की महत्वाकांक्षाओं और दूसरों की शर्तों के हिसाब से चलाते रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन तुमने ना कहना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी ने हाँ कहना शुरू कर दिया। लेकिन लोग ना बोलने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे, दोस्त दूर हो जाएंगे। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है कि यदि कोई रिश्ता तुम्हारे ना कहने से टूट जाता है तो वह रिश्ता कभी था ही नहीं, वह सिर्फ एक सुविधा थी। दुनिया सुविधा के हिसाब से चलती है और इंसान फायदा देखकर ही आगे बढ़ता है। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान का तुम्हारे जीवन में कोई लाभ नहीं, वह सिर्फ बोझ है। यह बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन यही दुनिया की सच्चाई है। जिसने तुम्हें आगे बढ़ाया वह तुम्हारा है, जिसने तुम्हें पीछे खींचा वह सिर्फ तुम्हारे रास्ते का पत्थर है। और चाणक्य हमेशा कहते थे, पत्थर को हटाकर रास्ता बनाओ, पत्थर से डरकर रास्ता मत बदलो। और यही नीति उन लोगों पर लागू होती है जो जीवन में हर छोटी समस्या, हर छोटी मुश्किल, हर छोटी टकराव से डरकर पीछे हट जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, समस्या जितनी बड़ी होगी पुरस्कार उतना ही बड़ा होगा। लेकिन लोग पुरस्कार चाहते हैं पर समस्या नहीं, सफलता चाहते हैं पर संघर्ष नहीं, सम्मान 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 चाहते हैं पर संघर्ष नहीं,
सम्मान चाहते हैं पर संघर्ष नहीं। 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 सम्मान चाहते हैं पर संघर्ष नहीं।
सम्मान चाहते हैं पर संघर्ष नहीं, 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 पर मेहनत नहीं, और यहीं पर हार शुरू हो जाती है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जितना तुम कठिनाइयों से भागोगे उतना ही वे तुम्हें पीछा करेंगी, और जितना तुम कठिनाइयों का सामना करोगे उतना ही वे तुम्हारे सामने झुक जाएंगी। चाणक्य कहते थे, सिंह कभी पीछे नहीं हटता, चाहे जंगल कितना ही घना क्यों ना हो, और इंसान को सिंह की तरह चलना चाहिए, शांत, धीर, गंभीर, पर भीतर से खतरनाक। चाणक्य की अगली नीति कहती है, रहस्य छुपाना सीखो, क्योंकि खुला हुआ रहस्य तलवार से भी ज्यादा घातक होता है। तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी दिशा, तुम्हारे लक्ष्य, यह सब तुम्हारा निजी क्षेत्र है, और यह तुमसे ज्यादा किसी को जानने की जरूरत नहीं। चाणक्य कहते थे कि दुनिया में दो तरह के लोग तुम्हारे रहस्य जानना चाहते हैं, एक वे जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, और दूसरे वे जो तुम्हें रोकना चाहते हैं। लेकिन जो लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं वे तुम्हें बिना रहस्य जाने भी ऊपर उठाएंगे। इसलिए रहस्य जानने वाले अधिकतर वही होते हैं जो तुम्हें रोकेंगे। चाणक्य नीति का एक और नियम है, अपनी बुद्धि का उपयोग वहीं करो जहां उसका मूल्य हो, क्योंकि बुद्धि का दुरुपयोग भी उतना ही नुकसान करता है जितना बुद्धि की कमी। और आज की दुनिया में सबसे विचित्र बात यह है कि लोग अपनी बुद्धि मजाक में, तर्कों में, वाद विवाद में, सोशल मीडिया के बहसों में बर्बाद कर देते हैं, जबकि वही बुद्धि अगर काम में, लक्ष्य में, रणनीति में लगाई जाए तो जीवन बदल सकता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने समय और बुद्धि का मूल्य नहीं, उसे जीवन कभी मूल्यवान नहीं बनाता। और यह बात सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि कभी भी किसी व्यक्ति को उसके शब्दों से मत परखो, उसे उसकी आदतों से परखो। शब्द कभी भी सच नहीं होते, शब्द सिर्फ आवरण होते हैं, लेकिन आदतें असली पहचान होती हैं। किसी का स्वभाव तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, उसकी आदतें पहुंचाती हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, इंसान की आदतें बदल दो, उसका पूरा भविष्य बदल जाएगा। लेकिन लोग आदतें बदलने में सबसे ज्यादा हिचकिचाते हैं, क्योंकि आदत बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और लोग संघर्ष से डरते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, संघर्ष से बचने वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता। संघर्ष हमेशा तुम्हारी कमजोरियों को तोड़ता है और तुम्हें मजबूत बनाता है। चाणक्य की यह सीख भी बहुत गहरी है। अगर तुम दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व दोगे तो एक दिन तुम खुद अपने ही जीवन में अजनबी बन जाओगे। और यह आजकल हर जगह देखने को मिलता है। लोग दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, दूसरों की राय के मुताबिक चलते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि दूसरों को खुश करना उतना ही बेकार है जितना कि पानी के नीचे आग जलाना। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, दुनिया को तुमसे हमेशा कुछ ना कुछ कमी मिलेगी। इसलिए दुनिया की सोच बदलने की बजाय अपनी सोच बदलो। चाणक्य नीति का एक और नियम है, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। क्योंकि अगर तुम लोगों को देखने लगोगे तो तुम्हारा लक्ष्य हमेशा धुंधला हो जाएगा। लोग कभी तुम्हें आगे नहीं बढ़ाते, लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन लक्ष्य तुम्हें ऊपर उठाता है, तुम्हें बड़ा बनाता है, तुम्हें जीवन देता है। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पहचान बनानी है तो परिणाम दिखाओ, शब्द नहीं। आज लोग जितना बोलते हैं उतना करते नहीं, जितना दिखाते हैं उतना होते नहीं, जितना दावा करते हैं उतना निभाते नहीं। लेकिन नेताओं, राजाओं और विजेताओं का इतिहास बताता है कि परिणाम ही दुनिया को झुकाते हैं, शब्द नहीं। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपने कर्मों से बोलता है दुनिया उसे सुनती है, और जो शब्दों से बोलता है दुनिया उसे अनदेखा कर देती है। और यह बात आज की तेज रफ्तार दुनिया में और भी सच हो गई है। चाणक्य एक और गहरा नियम बताते हैं, हर व्यक्ति को बदलने का समय मिलता है, लेकिन हर व्यक्ति उस समय का सही उपयोग नहीं करता। जीवन में दो तरह के मौके आते हैं, एक
जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं और दूसरे जो तुम्हें परखते हैं, और अधिकतर लोग परखने वाले मौकों में हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जीवन कठिन है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, कठिन जीवन नहीं होता, कठिन तो तुम बनाते हो क्योंकि तुम आसान रास्ता ढूंढते हो, और आसान रास्ता हमेशा भीड़ का होता है, लेकिन जीत हमेशा अकेले चलने वाले को मिलती है। चाणक्य नीति का एक और शक्तिशाली सिद्धांत है, अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो, और खुद को बदलने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है नियंत्रण। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह दुनिया पर नियंत्रण कर लेता है। यही कारण है कि हर बड़ा नेता, राजा, नीति निर्माता, रणनीतिकार सबसे पहले खुद पर नियंत्रण करता है, अपनी भावनाओं पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी आदतों पर, अपनी दिशा पर। क्योंकि जो खुद पर नियंत्रण नहीं कर सकता वह दुनिया पर नियंत्रण कैसे करेगा। चाणक्य कहते हैं, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है, और यह जीत किताबों में नहीं कर्मों में मिलती है। इसलिए चाणक्य नीति हमें बार बार याद दिलाती है, अपने दिमाग को तेज करो, अपनी आंखों को खोलो, अपने कदमों को मजबूत करो और अपने दिल को काबू में रखो, क्योंकि दिल सच्चाई नहीं देखता, दिल सिर्फ महसूस करता है, लेकिन दिमाग देखकर भी समझकर भी शांत रहता है। और जीत हमेशा शांत दिमाग वालों की होती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, दिमाग से खेलो, दिल से नहीं, क्योंकि जीवन वही जीतता है जिसका दिमाग जगा हुआ हो और दिल नियंत्रित। चाणक्य कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर होता है, और जो अपने भीतर जीत जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। लेकिन आज के समय में लोग बाहर की लड़ाई लड़ते हैं, लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, हालात को दोष देते हैं, किस्मत को कोसते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि असली योद्धा वो है जो खुद से लड़ता है, अपनी कमजोरियों से भिड़ता है, अपने डर को कुचलता है और हर दिन खुद का एक नया मजबूत रूप बनाता है। चाणक्य की नीति कहती है, दूसरों पर विजय आसान है, खुद पर विजय कठिन। लेकिन याद रखो, जो मुश्किल हो वही असली जीत होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि दुनिया उन्हें रोक रही है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, अगर तुम रुक रहे हो तो वजह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी टाल मटोल, तुम्हारा डर, तुम्हारी भावुकता, तुम्हारी हिचक, यही सब तुम्हें रोकते हैं, दुनिया नहीं। और यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था, जिस दिन इंसान ने अपनी आदतें बदल दी उस दिन उसकी किस्मत खुद बदल जाती है। लेकिन लोग आदतें बदलने से डरते हैं, क्योंकि आदत बदलना मतलब तकलीफ, और इंसान तकलीफ से भागता है। मगर चाणक्य कहते हैं, जो तकलीफ से भागता है वह जिंदगी भर भागता रह जाता है, और जो तकलीफ को गले लगा लेता है उसे जिंदगी झुककर सलाम करती है। संघर्ष का महत्व कोई चाणक्य से ज्यादा जानता ही नहीं। उन्होंने जंगल में, मिट्टी में, गरीबी में संघर्ष किया और वहीं बैठकर पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी। वह कहते थे, जहां परिस्थिति कठोर हो जाए वहां दिमाग तेज करो, दिल नहीं, क्योंकि दिल तुम्हें रोका हुआ रखेगा लेकिन दिमाग तुम्हें रास्ता दिखाएगा। चाणक्य नीति यह भी सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ लेकर आता है, कोई शिक्षा बनकर, कोई अनुभव बनकर, कोई अवसर बनकर और कोई चेतावनी बनकर। लेकिन मूर्ख लोग हर व्यक्ति को एक जैसा समझते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसने लोगों को समझना सीख लिया उसने आधी दुनिया जीत ली, क्योंकि दुनिया चेहरे से नहीं इरादों से चलती है। इसीलिए चाणक्य का अगला नियम कहता है, चेहरे पर भरोसा मत करो, इरादों को पढ़ो। और यह कला जिसने सीख ली वह कभी धोखा नहीं खाता। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह अपने दुश्मन को कम आंक लेता है और दोस्त को जरूरत से ज्यादा महत्व दे देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने ही लोगों से चोट खाते हैं जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन से नहीं, अपने लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वार हमेशा अंदर से लगता है और यही सच हमें ताकतवर बनाता है। जब हम जान जाते हैं कि दुनिया में भरोसा सीमित रखना चाहिए, विश्वास सोचकर रखना चाहिए और अपनी बातें बहुत कम लोगों से करनी चाहिए,
चाणक्य नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम यह है, अपनी संपत्ति, अपनी योजना, अपना अगला कदम और अपनी कमजोरी, इन चारों को किसी से मत बताओ, क्योंकि यही चार चीजें दुनिया के लालच और ईर्ष्या को सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। और ईर्ष्या वह शक्ति है जो अपने भाई को भी दुश्मन बना देती है। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में सबसे खतरनाक भावना है ईर्ष्या, क्योंकि यह दूसरों के सुख को देखकर जलती है और व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है। इसलिए अगर कोई तुम्हारी प्रगति से जल रहा है तो समझ लो तुम सही दिशा में जा रहे हो। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि बिना प्रगति के कोई ईर्ष्या नहीं करता। तो अगर कोई तुमसे ईर्ष्या करता है तो खुश रहो, क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे हो। चाणक्य एक और बड़ी बात कहते हैं, जहां सम्मान न मिले वहां एक पल भी मत रुको, क्योंकि जगह बदलने से जिंदगी बदल जाती है और माहौल इंसान के दिमाग को ढालता है। अगर तुम गलत लोगों में रहोगे तो उनके जैसा बन जाओगे, अगर सही लोगों में रहोगे तो उनसे सीखकर ऊंचा उठ जाओगे। चाणक्य कहते हैं, परिस्थितियां इंसान नहीं बनाती, लेकिन इंसान को ऊपर उठने या गिरने का मौका जरूर देती है। और जो इंसान परिस्थिति देखकर दिमाग लगाता है वही जीतता है। इसलिए चाणक्य नीति का नियम है, परिस्थिति बदलने से पहले खुद को बदलो, क्योंकि अगर तुम अंदर से मजबूत हो गए तो हालत चाहे जितनी खराब हो तुम जीत कर निकल जाओगे। चाणक्य एक और गहरी बात कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है तो दुनिया कभी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं आएगी। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन जीवन का पूरा मंत्र इसी में छुपा है। क्योंकि जिसने अपने गुस्से को जीता वह राज करता है, जिसने अपने डर को जीता वह जीतता है, जिसने अपनी वासनाओं को जीता वह पूजनीय बनता है, और जिसने अपने लालच को जीता वह संत बनता है। भावनाएं ही वह दानव हैं जो इंसान को गिराते हैं, और भावनाएं ही वह शक्ति हैं जो इंसान को उठाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उन्हें कैसे चलाते हो। चाणक्य कहते हैं, भावनाएं तुम्हारे सेवक हों, मालिक नहीं। जो भावनाओं का गुलाम है वह दुनिया का गुलाम है, और जो दिमाग का मालिक है वह दुनिया का मालिक बनता है। चाणक्य नीति का यह भी कहना है कि अकेलापन बुरा नहीं, गलत संगत बुरी है। अकेलापन इंसान को सोचने, समझने, प्लान करने और मजबूत बनने का समय देता है, लेकिन गलत संगत इंसान को खुद से दूर कर देती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अगर तुम अकेले हो तो दो तरह की चीजें पैदा होंगी, या तो तुम टूट जाओगे या तुम इतिहास बना दोगे। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अकेलेपन में अपनी आवाज सुनते हो या अपने डर की आवाज। चाणक्य नीति में आगे कहा गया है, अगर तुम हार से डरते हो तो जीत के योग्य नहीं हो, क्योंकि जीत गलतियों से बनती है, और गलती वही करता है जो कोशिश करता है। जो कोशिश नहीं करता वह जीवन भर वहीं खड़ा रहता है जहां खड़ा था। और चाणक्य कहते हैं, जो इंसान कोशिश बंद कर देता है वह जिंदा होकर भी मरा हुआ है। इसलिए कोशिश करते रहो, गिरो, उठो, दोबारा गिरो, फिर उठो, लेकिन चलते रहो, क्योंकि चाणक्य की नीति हमेशा कहती है, नदी कभी अपने रास्ते में रोड़े देखकर नहीं रुकती, वह रास्ता बदलती है लेकिन बहती रहती है। और मनुष्य को भी नदी जैसा होना चाहिए, बहते रहो, सीखते रहो, बदलते रहो, आगे बढ़ते रहो। चाणक्य का एक और शक्तिशाली नियम है, दुनिया उसी को याद रखती है जो खुद को दुनिया से अलग बनाता है। लेकिन लोग आजकल भीड़ में खो जाते हैं, भीड़ जैसा बन जाते हैं, भीड़ की सोच अपनाते हैं और उस भीड़ की तरह जीते हैं जो दिशा नहीं, सिर्फ धक्का देती है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम भीड़ जैसा सोचोगे तो भीड़ में ही खो जाओगे। विजेता वही होता है जो अकेले सोचता है, अकेले फैसले लेता है और अकेले लड़ता है, और एक दिन दुनिया उसी के पीछे चलती है। चाणक्य नीति का अंतिम और सबसे खतरनाक सिद्धांत है, अगर तुमने दिमाग से खेलना सीख लिया तो परिस्थितियां भी तुम्हारे हिसाब से चलेंगी, क्योंकि दिमाग वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है, जो डर को ताकत बनाती है, जो हार को सीख बनाती है, और जो इंसान को उसका असली रूप दिखाती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, दिमाग से खेलो, दिल से नहीं, क्योंकि दिल तुम्हें वही बनाता है जो तुम हो, लेकिन दिमाग तुम्हें वो बनाता है जो तुम बन सकते हो। जीवन के हर मोड़ पर
जब इंसान भावनाओं से घिरने लगता है, वहीं से उसकी हार शुरू होती है। और चाणक्य हमें यही समझाते हैं कि दुनिया में जीतने वाले वही लोग होते हैं जो दिल से नहीं, दिमाग से खेलना जानते हैं। क्योंकि दिल हमेशा वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन दिमाग वही दिखाता है जो सच होता है। और जो इंसान इस सच को स्वीकार कर लेता है, वही अपने जीवन की दिशाओं को बदलने की क्षमता रखता है। क्योंकि दुनिया उसकी नहीं सुनती जिसके पास दर्द हो, दुनिया उसकी सुनती है जिसके पास दम होता है। इसी दम को पैदा करने के लिए चाणक्य कहते हैं कि इंसान को 3 चीजों पर सबसे ज्यादा कंट्रोल रखना चाहिए: अपनी भावनाओं पर, अपनी बोलने की क्षमता पर और अपनी योजनाओं पर। क्योंकि यही 3 चीजें अगर किसी और के हाथ में चली जाएं, तो समझ लो तुम्हारा अंत किसी और के हाथों लिखा जाएगा। और एक राजसी खिलाड़ी वही होता है जो अपने अंत को खुद लिखे, अपनी चालें खुद तय करे और अपना भाग्य खुद बनाए। चाणक्य कहते हैं कि सच्चाई ये है कि लोग तुम्हारे पास तब तक रहेंगे जब तक तुम उनके किसी काम के हो, लेकिन दिल का खेल यही है कि वो तुम्हें लोगों से जोड़ता है बिना सोचे कि सामने वाला तुम्हारे लायक है भी या नहीं। जबकि दिमाग का खेल अलग है, वह जोड़ने से पहले तोलता है, परखता है और यह सुनिश्चित करता है कि तुम जिस व्यक्ति, जिस रिश्ते या जिस मौके को स्वीकार करने जा रहे हो, वह तुम्हें फायदा देगा या नुकसान। और जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि हम हर किसी को अपना मान लेते हैं, हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, और जब वही लोग हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं, तब हमें लगता है कि दुनिया बुरी है। लेकिन नहीं, गलती दुनिया की नहीं, हमारी है। क्योंकि हमने दिल को आगे रखा और दिमाग को पीछे। चाणक्य का ये कथन इस संदर्भ में अत्यंत शक्तिशाली है। जो व्यक्ति भावनाओं से निर्णय लेता है, वह जीवन भर पछताता है। और यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं कि विजेता वही है जो शांत रहता है, भले ही अंदर से टूट रहा हो, लेकिन बाहरी दुनिया को कभी अपनी कमजोरी दिखाता नहीं। क्योंकि कमजोरी दिखाई नहीं जाती, छिपाई जाती है, और समय आने पर उसी कमजोरी को ताकत में बदलकर दुनिया के सामने रखा जाता है, ताकि लोग समझ सकें कि जंग लड़ना क्या होता है। चाणक्य ये भी बताते हैं कि यदि तुम दुनिया को सही मायनों में पढ़ना चाहते हो, तो 3 चीजें सीख लो: लोग कब झूठ बोलते हैं, कब सच छिपाते हैं, और कब तुम्हें कम समझकर अपने मन की करते हैं। क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक आदत यही है कि वह कमजोर को चुप करवाती है और मजबूत के सामने खुद चुप हो जाती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि इंसान को ऐसा होना चाहिए कि दुनिया भी उसे गंभीरता से लेने पर मजबूर हो जाए। लेकिन ज्यादातर लोग खुद को साबित करने में समय ही नहीं देते। वे उम्मीद करते हैं कि लोग बिना कारण उन्हें समझेंगे। ये होती है सबसे बड़ी भूल। कोई किसी को नहीं समझता जब तक तुम खुद को दुनिया के सामने साबित नहीं करते। और खुद को साबित करने का पहला नियम यही है कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो, ताकि सामने वाला तुम्हें पढ़ न सके, समझ न सके और तोड़ न सके। चाणक्य कहते हैं कि अपनी चालें किसी को मत दिखाओ, मुस्कान किसी को मत बताओ और अपना गुस्सा किसी को महसूस मत होने दो। क्योंकि मुस्कान दिखाओगे तो लोग इसका फायदा उठाएंगे और गुस्सा दिखाओगे तो लोग तुम्हें कंट्रोल करेंगे। इस दुनिया में जो चीज तुम छिपाओगे वही तुम्हारा हथियार बनेगी, और जिसे तुम दिखाओगे वही तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। और ये बात समझना हर इंसान के लिए बेहद आवश्यक है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें सीखना होगा कि कब चुप रहना है, कब बोलना है और कब झूठा हार मानकर बड़ी जीत को पकड़ना है। क्योंकि जीवन एक युद्ध है और युद्ध में हर पल तैयार रहना पड़ता है। कई बार तुम्हें ऐसा दिखाना पड़ेगा कि तुम कमजोर हो, ताकि सामने वाला खुल जाए, और जब वह खुलकर अपनी चाल दिखा दे तभी तुम उसे मात दे सको। यही रणनीति, यही नीति, यही बुद्धिमत्ता एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। लेकिन हम भावनाओं में बहकर अक्सर उल्टा कर देते हैं। हम अपनी चालें पहले दिखा देते हैं और सामने वाला हमारी कमजोरियों को पकड़कर हमें ही खेल से बाहर कर देता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, शांत रहना सीखो, क्योंकि शांत मन सबसे ताकतवर हथियार है। और यह बात अक्षरशः सत्य है, क्योंकि शांत दिमाग ही सही निर्णय लेता है और सही निर्णय ही महानता की ओर ले जाता है। अब सबसे जरूरी बात, दिमाग से खेलना मतलब चालाक होना नहीं है। इसका अर्थ है समझदार होना,
रणनीतिपूर्ण होना और हर कदम को सोच समझकर उठाना। चाणक्य यह मानते थे कि इंसान की महानता उसकी भावनाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उन भावनाओं को नियंत्रित करके सही दिशा में मोड़ने में है। रोना कमजोरी नहीं है, लेकिन रोकर फैसला लेना कमजोरी है। प्यार गलती नहीं है, लेकिन प्यार के चक्कर में खुद को खो देना गलती है। भरोसा पाप नहीं है, लेकिन बिना सोच विचार के हर किसी पर भरोसा करना पाप है। और यही कारण है कि चाणक्य हमें बार बार याद दिलाते हैं, इस दुनिया में सबसे खतरनाक वह है जो अपनी भावनाओं को बंद कर सकता है और अपने दिमाग को खोल सकता है। ऐसा इंसान न टूटता है, न झुकता है और न बिकता है, और आखिर में वही सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता है। इसलिए याद रखो, अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है तो पहले अपनी भावनाओं को काबू में करो, क्योंकि जो भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह दुनिया को नियंत्रित कर ही नहीं सकता। जीवन में हर इंसान एक समय आता है जब वह सोचता है कि उसकी अच्छाई ही उसकी दुश्मन क्यों बन जाती है, उसके साफ दिल का फायदा लोग क्यों उठा लेते हैं और उसके भावनाओं को लोग क्यों खेल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और चाणक्य इस बात को बहुत गहराई से समझ चुके थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा चोट उसी को लगती है जो दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, लेकिन खुद को भूल जाता है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दिल से सोचते हैं और हमेशा टूटते रहते हैं, और दूसरे वो जो दिमाग से सोचते हैं और हमेशा जीतते रहते हैं। इंसान का दिल उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है अगर वह उसे नियंत्रित न कर सके, क्योंकि दिल की चाहतें तर्क नहीं देखती। दिल लोगों के चेहरे पढ़ता है, इरादे नहीं। दिल भरोसा देता है, सबक नहीं। दिल जोड़ता है, लेकिन दिमाग बचाता है। और जब इंसान दिल से नहीं, दिमाग से खेलना सीख जाता है, तभी वह समझता है कि दुनिया सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती, दुनिया रणनीति, धैर्य और समझ से चलती है। चाणक्य इसलिए कहते हैं कि अपने जीवन की हर चाल, हर निर्णय, हर कदम इस तरह लो जैसे कोई तुम्हें हर पल देख रहा है, पर तुम किसी को नहीं देख रहे, क्योंकि जो व्यक्ति सतर्क रहता है वह कभी धोखा नहीं खाता। इस दुनिया में सिर्फ वही इंसान हारता है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, क्योंकि उसे सामने वाले की मुस्कान में सच्चाई दिखाई देती है, जबकि असलियत में वही मुस्कान अगली चाल का हिस्सा होती है। चाणक्य बार बार कहते हैं कि किसी पर भी विश्वास करने से पहले 3 बातों को ध्यान में रखो। सामने वाले की जरूरत क्या है, उसकी आदत क्या है और उसका स्वभाव क्या है। जरूरत के कारण लोग मीठा बोलते हैं, आदत के कारण वे चालाकी करते हैं और स्वभाव के कारण वे अपना रंग बदलते हैं। जो इंसान इन 3 बातों को समझ लेता है वह कभी जिंदगी की बाजी नहीं हारता। और चाणक्य का यह भी कहना है कि इंसान को अपने भावनात्मक निर्णयों को रोकना चाहिए, क्योंकि भावनाओं में लिया गया फैसला युद्ध क्षेत्र में बिना हथियार के उतरने जैसा है। चाणक्य ने हर बार यह साबित किया कि रणनीति ही इंसान को महान बनाती है, भावनाएं नहीं। उन्होंने खुद अपने जीवन में महसूस किया था कि जो लोग मीठी बातें करते हैं वे हमेशा भरोसे के लायक नहीं होते, जो हमेशा मुस्कुराते हैं वे हमेशा दिल के साफ नहीं होते, और जो तुम्हें कभी भी गलत महसूस नहीं होने देते वे कभी कभी सबसे बड़ी चाल उसी वक्त चल देते हैं जब तुम उन्हें सबसे ज्यादा सही समझ रहे होते हो। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि लोगों को उनकी बातों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानो, क्योंकि बातें बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन असली इरादे कभी नहीं बदलते। जो इंसान यह पहचानना सीख जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ, वही जीत की राह पकड़ता है। पर इस पहचान में सबसे बड़ी अड़चन यही है कि हमारा दिल हर इंसान को अच्छा मान लेता है और दिमाग उसी पर शक करता है जिसे हमें बचना चाहिए। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, न किसी पर जल्दी भरोसा करो। दुनिया में हर इंसान अपना जीवन किसी न किसी युद्ध की तरह जी रहा है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि असली युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जाता है, और सबसे बड़ी हार तलवार की नहीं होती, भावनाओं की होती है। इंसान तब नहीं हारता जब उसका दुश्मन उसे हरा दे, इंसान तब हारता है जब वह अपनी भावनाओं से हार जाता है। और यही कारण है कि चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं कि दिल से निर्णय लेना मूर्खता है,
क्योंकि दिल उस रास्ते पर ले जाता है जहां इंसान को आराम मिलता है, लेकिन दिमाग उस रास्ते पर ले जाता है जहां इंसान को सम्मान मिलता है। अधिकांश लोग आराम चुनते हैं और जीवन भर वही रहते हैं जो वे पैदा हुए थे, लेकिन वे कुछ लोग जो दिमाग की सुनते हैं वही अपने भाग्य को फिर से लिखते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं और जीवन में ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां पहुंचने के लिए साधारण लोगों की सोच भी छोटी पड़ जाती है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान को उसी समय जाग जाना चाहिए जब वह देखे कि लोग उसे हल्का समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे लोग अक्सर इस भ्रम में जीते हैं कि उनका अच्छा होना उनकी ताकत है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, अच्छा होना अच्छा है, लेकिन हर किसी के साथ अच्छा होना मूर्खता है। इंसान का दिल उसे सबके लिए अच्छा बनने को कहता है, लेकिन दिमाग कहता है कि अच्छे बनो, पर वहां जहां इसकी कीमत समझी जाए। और जो इंसान इस फर्क को नहीं समझता वह हमेशा टूटता है, क्योंकि यह दुनिया अच्छाई को नहीं, ताकत को सलाम करती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन तुमने अपने दिमाग को दिल से ऊपर रख लिया, उसी दिन तुमने अपनी तकदीर अपनी मुट्ठी में ले ली, क्योंकि दिमाग से जन्म लेता है धैर्य, रणनीति, नियंत्रण और समझ, वहीं दिल से जन्म लेती है जल्दबाजी, कमजोरी और भावनाओं की अंधी नदी। और सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि इंसान अपने फैसलों को इस अंधी नदी में बहने देता है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम भावनाओं में बह गए तो दुनिया तुम्हें बहाकर कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए इंसान को सीखना होगा कि कब रुकना है, कब बोलना है, कब पीछे हटना है और कब पूरी ताकत से वार करना है। लोग सोचते हैं कि पीछे हटना कमजोरी है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि कभी कभी पीछे हटना सबसे बड़ी रणनीति होती है, क्योंकि पीछे हटकर इंसान सामने वाले का असली चेहरा देख पाता है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, जो लोग तुम्हें हल्का समझते हैं, जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वे सब तुम्हें तब तक ऐसा ही समझेंगे जब तक तुम अपने अंदर के चाणक्य को नहीं जगाते, जब तक तुम दुनिया के खेल को दुनिया की भाषा में नहीं समझते। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में हर इंसान के साथ 3 तरह के लोग जुड़ते हैं। पहले वो जो सिर्फ जरूरत के समय आते हैं, दूसरे वो जो हर समय तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, और तीसरे वो जिनके लिए तुम मायने रखते हो। लेकिन भावनाओं में बहने वाला इंसान इन तीनों का फर्क नहीं समझ पाता, और वह सबसे ज्यादा भरोसा उन्हीं पर करता है जो उसके भरोसे के लायक ही नहीं होते। और यहीं से शुरू होता है नुकसान, दर्द और मन की टूटन। चाणक्य कहते हैं कि भरोसा उस पर करो जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा हो, लेकिन पहचान उसी की करनी चाहिए जो बिना बोले तुम्हें समझ ले, क्योंकि दुनिया में मेहनत से ज्यादा धोखा मुफ्त में मिलता है। इस धोखे से बचने का एक ही तरीका है, दिमाग से खेलो, क्योंकि दिमाग कभी तुम्हें भावनाओं के बोझ में नहीं दबने देता, बल्कि तुम्हें तेज करता है, सतर्क करता है और दुनिया की चालों को तुमसे पहले पकड़ DDH लेता है। चाणक्य कहते हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग सिर्फ चतुर होने के लिए नहीं, बल्कि चतुराई को पहचानने के लिए करो, क्योंकि कुछ लोग चतुर होते हैं और कुछ लोग चतुर बनने का नाटक करते हैं। अंतर वही जान पाएगा जो दिमाग से सोचता है। चाणक्य कहते हैं कि जब तुम किसी व्यक्ति की बातों को सुनना छोड़कर उसके इरादों को पढ़ना शुरू कर दोगे, तब तुम जीवन के असली खेल में जीतना शुरू कर दोगे। इरादे शब्दों से ज्यादा मजबूत होते हैं, और जो इंसान इरादों को पढ़ना सीख जाता है उसे कभी कोई धोखा नहीं दे सकता। चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य का चरित्र उसकी आदतों में छुपा होता है। जो इंसान हमेशा बहाने बनाता है, समझ लो वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। जो इंसान हमेशा मीठा बोलता है, समझ लो वह किसी ना किसी स्वार्थ में है। और जो इंसान बिना किसी अपेक्षा के तुम्हें सलाह देता है, समझ लो वह तुम्हारे लिए सही है। लेकिन दिल से चलने वाला इंसान इस सच्चाई को देखने से पहले ही भावनाओं में फंस जाता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम्हें जिंदगी बदलनी है तो पहला कदम है अपने भावनात्मक निर्णयों को खत्म करो, क्योंकि जो व्यक्ति भावनाओं को काबू में कर लेता है वह राजा बनता है, और जो भावनाओं का गुलाम बन जाता है वह भिखारी भी हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन तुमने अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बना लिया, उस दिन तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि चुप रहने वाला इंसान गहरा होता है और गहरे लोग दुनिया को पढ़ते हैं।
उस किताब की तरह जिसे सिर्फ समझदार ही पढ़ पाते हैं। और जो लोग खुद को पढ़ पाते हैं वही दूसरों को समझ पाते हैं, और जो दूसरों को समझ लेता है उसे दुनिया समझने में देर नहीं लगती। इसलिए चाणक्य का एक ही सूत्र है, भावनाओं को नियंत्रित करो, दिमाग को तेज करो और दुनिया को चुप करा दो अपनी उपलब्धियों से। क्योंकि दुनिया सवाल उसी से पूछती है जो कमजोर होता है, और सलाम उसी को करती है जो जीत कर दिखाता है। इसलिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने दिमाग को अपने दिल का राजा बनाओ, अपने मन को शांत रखो, हर व्यक्ति को ध्यान से पढ़ो और हर मौके को एक युद्ध की तरह लो जहां तुम हारने नहीं जीतने के लिए आए हो। मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम अपने दिल से लड़ते रहते हैं, जबकि दुनिया दिमाग से खेल कर जीतती रहती है। और यही वह बात है जिसे चाणक्य बार बार चेतावनी की तरह कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि इंसान की सबसे कमजोर कड़ी उसका दिल होता है। और अगर तुम अपने दिल को अपनी स्टीयरिंग बना दोगे तो दुनिया का हर चालाक इंसान तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां वह चाहता है, ना कि जहां तुम्हें जाना चाहिए। इसलिए चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहकर फैसले लोगे तो पछतावा तुम्हारी किस्मत बन जाएगा। और यही वह चीज है जो हजारों साल पुरानी होते हुए भी आज हर इंसान की जिंदगी पर सीधे लागू होती है। क्योंकि आज भी लोग दिल से सोचकर रिश्ते बनाते हैं, दिल से सोचकर कारोबार करते हैं, दिल से सोचकर भरोसा करते हैं, और फिर जब वही लोग पीठ में छुरा घोंपते हैं तो हम खुद को बदकिस्मत समझते हैं, जबकि गलती हमारी होती है कि हमने दिल से सोचा, दिमाग से नहीं। चाणक्य आगे कहते हैं कि दुनिया को जैसा है वैसे देखो, जैसा तुम उसे देखना चाहते हो वैसा नहीं। क्योंकि उम्मीदों के चश्मे पहनकर लोग अक्सर सबसे गलत इंसानों को सही और सही इंसानों को गलत समझ बैठते हैं। इसलिए चाणक्य की नीति साफ कहती है, कभी किसी के शब्दों पर मत जाओ, उसके कर्मों को तौलो, और अगर कर्म बार बार तुम्हें धोखा दें रहे हैं तो समझ जाओ कि तुम गलत जगह भरोसा बांट रहे हो। इंसान जब दिल से चला करता है तो वह भूल जाता है कि सामने वाला किस मंशा से पास आ रहा है। कोई दोस्त बनकर फायदा उठाने आता है, कोई प्यार का नाटक करके समय बर्बाद करने आता है, कोई रिश्ते की आड़ में तुम्हारी ताकत कम करने आता है, और कोई मासूम बनकर तुम्हारी कमजोरी नापने आता है। क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि लोग तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हारे फायदे देखकर आते हैं, और जिसे इससे इनकार है वह इस दुनिया की असलियत को समझने लायक अभी परिपक्व नहीं हुआ है। इसलिए चाणक्य की नीति कहती है कि अगर तुम अपने जीवन को ऊंचाई देना चाहते हो, अपने सपनों को सच करना चाहते हो, खुद को हर खेल में जीत दिलाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने दिल की आवाज को बंद करना नहीं बल्कि उसे काबू में करना सीखो। क्योंकि दिल एक घोड़ा है जो हमेशा दौड़ना चाहता है, लेकिन दिमाग वो लगाम है जो उसे सही दिशा में ले जाती है। और जब लगाम टूटती है तब इंसान की जिंदगी किसी अनियंत्रित रथ की तरह खाई में गिर जाती है। चाणक्य इसलिए कहते हैं कि भावनाओं का इस्तेमाल करो पर उन्हें अपने ऊपर इस्तेमाल मत होने दो। मजबूत बनो लेकिन पत्थर बनकर नहीं, समझदार बनो लेकिन चालाक बनकर नहीं, दिमाग से काम लो लेकिन आत्मा खोकर नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि दिमाग का मतलब चालाकी होता है, लेकिन चाणक्य बताते हैं कि असली बुद्धिमत्ता यह है कि तुम सामने वाले की चालाकी को पहचान जाओ उससे पहले कि वह तुम्हें धोखा दे दे। जिंदगी एक युद्ध है और हर युद्ध दिल से नहीं, रणनीति से जीता जाता है। इसलिए चाणक्य बार बार कहते हैं कि रणनीति वह शक्ति है जो कमजोर को भी विजेता बना सकती है। अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, संसाधन नहीं है, लोग नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास रणनीति है, दिमाग है, धैर्य है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन यदि तुम्हारे पास सब कुछ है, शक्ति, लोग, पैसा, संसाधन और दिमाग नहीं है, तो दुनिया की हर छोटी शक्ति भी तुम्हें गिरा सकती है। दुनिया ऐसे ही हजारों उदाहरणों से भरी है जहां लोग दिल की वजह से बर्बाद हुए हैं और दिमाग की वजह से साम्राज्य बने हैं। चाणक्य की नीति इसीलिए आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी, क्योंकि आज भी रिश्तों में झूठ, कारोबार में धोखा, दोस्ती में इस्तेमाल और इंसानों के चेहरे पर मुखौटे पहले से ज्यादा चमकदार हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग मुस्कुराते हैं
सिर्फ लाइक्स के लिए, भावनाएं दिखाते हैं सिर्फ अप्रूवल के लिए, रिश्ते निभाते हैं सिर्फ फायदों के लिए और प्यार जताते हैं सिर्फ अटेंशन के लिए। ऐसे समय में अगर कोई दिल से चलता है तो वह हर कदम पर टूटेगा, हर मोड़ पर रोएगा, हर रिश्ते पर पछताएगा। इसलिए चाणक्य की नीति कहती है कि अपने दर्द को ताकत बनाओ और अपने दिल को सीमा दो। हर बात हर इंसान से मत कहो, हर कमजोरी हर किसी को मत दिखाओ, हर मदद हर समय मत करो, हर भावना हर जगह मत बहाओ। लोग कहते हैं कि अच्छा बनो, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अच्छा बनो लेकिन बेवकूफ मत बनो, क्योंकि अच्छाई तब तक सुंदर है जब तक वह तुम्हें तोड़ न दे। अगर तुम्हारी अच्छाई तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है, लोग तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझ रहे हैं, तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा विश्वास निचोड़ लिया जाता है, तो समझो कि तुम अच्छाई नहीं, मूर्खता कर रहे हो। और मूर्खता का फल हमेशा दुख होता है, चाहे वह कितना भी सोने के कागज में लपेटा गया हो। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अच्छाई दिखाने से ज्यादा जरूरी है बुद्धिमानी से चलना। दुनिया तुमसे वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा तुम खुद को प्रस्तुत करोगे। अगर तुम हमेशा यस कहोगे तो लोग तुम्हें नो कहने का हक ही नहीं देंगे। अगर तुम हर किसी के लिए दौड़ोगे तो लोग तुम्हें अपना सेवक समझेंगे। अगर तुम हर समय उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हारी कद्र करना बंद कर देंगे। और अगर तुम अपने दिल से फैसले लोगे तो लोग तुम्हारी भावनाओं को खिलौना समझने लगेंगे। इसीलिए चाणक्य का संदेश हर इंसान के लिए बिल्कुल स्पष्ट है, दिल से जियो लेकिन दिमाग से चलो। जीवन में वही सफल होता है जो संतुलन बनाना जानता है। कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, किसे अपने पास रखना है, किससे दूरी बनानी है, किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं, यह सब दिमाग तय करता है, दिल नहीं। दिल इच्छा पैदा करता है, दिमाग दिशा देता है। दिल भावनाएं पैदा करता है, दिमाग फैसला लेता है। दिल तुम्हें इंसान बनाता है लेकिन दिमाग तुम्हें विजेता बनाता है। चाणक्य की नीति का असली सार यही है कि इंसान को पहले खुद को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि जो खुद कमजोर होता है वह रिश्तों में भी टूटता है, निर्णयों में भी गलती करता है और दुनिया के सामने भी टिक नहीं पाता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जब तक तुम खुद मजबूत नहीं बनोगे, दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करती रहेगी। अपने मन को अनुशासित करो, अपनी सोच को तेज बनाओ, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो और अपनी ऊर्जा को उन जगहों पर खर्च करो जो तुम्हें आगे बढ़ाए, न कि उन लोगों पर जो तुम्हें रोकते हैं। और याद रखना, चाणक्य की इस नीति में सिर्फ एक ही नियम है, दिल को महसूस करने दो लेकिन फैसले हमेशा दिमाग को करने दो, क्योंकि जो जीवन को दिल से चलाते हैं वे टूटते हैं और जो दिमाग से चलाते हैं वे इतिहास बनाते हैं। जिंदगी की राह में जब इंसान बार बार गिरता है, टूटा हुआ महसूस करता है, लोगों की फितरत पर भरोसा करके खुद को निराश करता है, तब कहीं जाकर उसे समझ आता है कि चाणक्य ने क्यों कहा था कि जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा अपना भावुक दिल है। क्योंकि दिल वही चीज है जो तुम्हें गलत लोगों के पीछे दौड़ाता है, गलत इच्छाओं में फंसाता है, गलत उम्मीदें पालने पर मजबूर करता है और फिर टूटने के बाद वही दिल तुम्हें कहता है कि तुम गलत नहीं थे। जबकि चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती यही है कि इंसान खुद की कमजोरी को कमजोरी ही समझने से इनकार कर देता है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो दुनिया तुम्हें बार बार तोड़कर बदलेगी। और यह बात इतनी सच है कि इंसान जितनी बार आंसू बहाता है उतनी बार मजबूत होकर नहीं उठता, क्योंकि लोग आंसुओं को कमजोरी समझते हैं और दुनिया उसी पर हमला करती है जहां तुम सबसे ज्यादा नरम हो। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी भावनाओं को ढाल नहीं, हथियार बनाओ, क्योंकि जो अपनी भावनाओं को हथियार बना लेता है उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। लेकिन जो भावनाएं दिखाकर दुनिया से उम्मीद करता है वह खुद को निराशा के गड्ढे में धकेलता है। इंसान अक्सर सोचता है कि दुनिया उसकी अच्छाई देखेगी, लेकिन चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई तब तक देखती है जब तक उसे उससे फायदा हो, और जैसे ही फायदा खत्म, रिश्ता खत्म, रिस्पेक्ट खत्म, बातचीत खत्म, काम खत्म, कांटेक्ट खत्म। यही असलियत है जिस पर लोग यकीन नहीं करते।
सिर्फ इसलिए कि उनका दिल इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहता। लेकिन सच्चाई तुम्हारे चाहने से नहीं बदलती। दुनिया का नियम तुम बदल नहीं सकते, तुम्हें खुद को उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। चाणक्य आगे कहते हैं कि यदि तुम भावनाओं से खेलना नहीं सीखे तो दुनिया तुमसे खेल जाएगी। और यह आज के दौर में पहले से ज्यादा सच है, क्योंकि आज इंसान चेहरे से मुस्कुराता है लेकिन दिल से खिलवाड़ करता है। चाहे वह दोस्ती में हो, प्यार में हो, रिश्तों में हो या कामकाज में। लोग तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हारी कमजोरियों को देखकर तुम्हारे करीब आते हैं, ताकि वे जानते रहें कि तुम कहां टूटते हो और किस बिंदु पर तुम्हें काबू किया जा सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरी सिर्फ अपने तक रखो, क्योंकि दुनिया उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। अगर तुम किसी को बता देते हो कि तुम आसानी से मान जाते हो, तो लोग तुम्हें हर बार मनाकर अपनी मर्जी मनवा लेंगे। अगर तुम बता देते हो कि तुम किसी को खोना नहीं चाहते, तो वही लोग तुम्हें छोड़कर तुम्हें डराते रहेंगे। अगर तुम बता दो कि तुम बिना कहे ही मदद करते हो, तो लोग तुम्हें मदद की मशीन समझ लेंगे। इसलिए चाणक्य की नीति कहती है कि अच्छे बनो लेकिन उपलब्ध मत बनो, दयालु बनो लेकिन मूर्ख मत बनो, प्यार करो लेकिन खुद को खोकर नहीं, क्योंकि दुनिया उन लोगों को ज्यादा कदर देती है जो खुद की कदर करते हैं, जो खुद को वैल्यू देते हैं, जो अपनी सीमाएं तय करते हैं और जिनके दिमाग में साफ नियम होते हैं कि कौन मेरी जिंदगी में कितना अधिकार रखता है। लोग कहते हैं कि हम दिल से इंसान हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि दिल से इंसान रहो, दिमाग से राजा बनो, क्योंकि जीवन की लड़ाइयां दिल से नहीं जीती जाती। धैर्य, रणनीति, तेज सोच और सही समय से जीती जाती है। चाणक्य इसका एक अद्भुत सिद्धांत बताते हैं कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि धैर्य में वह ऊर्जा छिपी है जो सही समय आने पर पूरी दुनिया को झुका सकती है। लेकिन आधुनिक इंसान में यही गुण सबसे कम है। वह रिश्तों में भी जल्दी, काम में भी जल्दी, परिणामों में भी जल्दी, मान सम्मान में भी जल्दी चाहता है, और यही जल्दबाजी उसे जीवन के असली फलों तक पहुंचने से रोकती है। अगर इंसान अपने दिल की बात मानकर हर समय फैसला लेगा तो वह हमेशा तेजी दिखाएगा, और तेजी में लिए गए फैसले अक्सर विनाश की ओर ले जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि धीरे चलो लेकिन सही चलो, क्योंकि गलत दिशा में बहुत तेज भागने से अच्छा है सही दिशा में धीरे बढ़ना। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं, क्योंकि आज दुनिया कंपैरिजन से चलती है, कंपटीशन से चलती है, और लोग इस डर से जीते हैं कि कहीं वे पीछे न छूट जाएं। जबकि चाणक्य कहते हैं कि पीछे वही छूटता है जो खुद को जल्दी में जलाकर खत्म कर देता है। जो धैर्य रखता है वह हमेशा जीतता है। इंसान को यह समझना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हमेशा शांत दिखाई देती है। समुद्र शांत हो तो सबसे गहरा होता है, अग्नि शांत हो तो सबसे गर्म होती है, इंसान शांत हो तो सबसे शक्तिशाली होता है। लेकिन दिल इंसान को शांत रहने नहीं देता। यह हर समय उथल पुथल करता रहता है, तुम्हें चिंतित करता है, बेचैन करता है और बिना वजह गलत लोगों के पीछे दौड़ाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने मन को अपने आदेशों का गुलाम बनाओ, न कि खुद उसके आदेशों के गुलाम बनो, क्योंकि अगर तुम अपने मन के गुलाम बन गए तो तुम कभी अपने जीवन के मालिक नहीं बन सकते। इंसान को अपने जीवन में 3 चीजें नियंत्रण में रखनी चाहिए: भावनाएं, शब्द और फैसले। क्योंकि अगर ये 3 चीजें गलत हाथों में चली गईं, तो इंसान चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, वह अपना जीवन हमेशा दूसरों के आदेशों पर जीता रह जाएगा। इंसान जिस दिन अपने मन की लगाम अपने हाथ में ले लेता है, उस दिन वह अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू करता है। चाणक्य कहते हैं कि भाग्य बदलने से पहले खुद को बदलो, क्योंकि दुनिया में वह इंसान कभी सफल नहीं हुआ जिसने पहले खुद की सोच को नहीं बदला। लोग जिंदगी भर इसी खुशफहमी में जीते रहते हैं कि दुनिया बदलेगी, लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, हालात बदलेंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि पहले अपना नजरिया बदलो, दुनिया खुद बदलती दिखेगी। क्योंकि दृष्टिकोण ही असली शक्ति है। जो इंसान परिस्थितियों को समझकर कदम उठाता है वह कभी हारता नहीं, चाहे सामने कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। जो इंसान दूसरों की मंशा समझकर रिश्ते बनाता है वही रिश्तों में टिकता है। जो इंसान अपनी सीमाएं तय करता है वही सम्मान पाता है। जो इंसान भावनाओं पर काबू रखता है
वही साम्राज्य खड़ा करता है। और जो इंसान अपने दिल के पीछे भागता है वह सिर्फ दर्द, धोखा, निराशा और पछतावे का मालिक बनता है। चाणक्य कहते हैं कि सफलता का असली आधार भावनात्मक मजबूती है, और यह मजबूती तभी आती है जब इंसान खुद को अंदर से हथियार बना लेता है, न कि सहारा ढूंढता फिरता है। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे हमेशा टूटते हैं, और जो खुद पर निर्भर होते हैं वे हमेशा जीतते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ यह है कि तुम खुद को इतना मजबूत कर लो कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करने की हिम्मत न करें। इतना शांत हो जाओ कि किसी की बकवास तुम्हें हिला न सके। इतना स्पष्ट हो जाओ कि किसी की चालाकी तुम्हें फंसा न सके। और इतना रणनीतिक हो जाओ कि किसी का खेल तुम्हारे बिना पूरा न हो सके। चाणक्य इसलिए कहते हैं कि सबसे ताकतवर वह है जो खुद पर नियंत्रण रखता है, और आज के समय में यह शक्ति सबसे दुर्लभ है। लोग दूसरों पर नियंत्रण चाहते हैं लेकिन खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसीलिए उनकी जिंदगी दुख, भ्रम, धोखे, चिंता और अव्यवस्था से भरी होती है। लेकिन जो दिमाग से चलता है वह खुद का राजा होता है। उसके फैसले उसके अपने होते हैं, उसकी राह उसकी अपनी होती है, उसका भविष्य उसके विचारों से निकलता है। और यही चाणक्य नीति का सार है कि दिमाग से जीतते हैं, दिल से जीते जाते हैं। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है कि तुम दिल से चलना चाहते हो या दिमाग से इतिहास लिखना चाहते हो। मनुष्य का जीवन तब बदलना शुरू होता है जब वह दूसरों के इरादों पर नहीं, अपने इरादों पर ध्यान देना शुरू करता है। और यही बात चाणक्य बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया तुम्हें उस रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगी जिस रूप में तुम खुद को समझते हो। दुनिया तुम्हें उसी रूप में समझेगी जिस रूप में तुम खुद को प्रस्तुत करते हो। अगर तुम खुद को कमजोर दिखाओगे तो लोग तुम्हें कुचल देंगे। अगर तुम खुद को जरूरतमंद दिखाओगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। और अगर तुम खुद को भावनात्मक रूप से नंगा कर दोगे तो लोग तुम्हें अपनी मनमर्जी से चलाएंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी भावनाओं को अपने भीतर एक गुफा की तरह छुपा कर रखो, क्योंकि यह दुनिया दया नहीं करती बल्कि मौके देखती है। और सबसे बड़ा मौका वही होता है जहां तुम सबसे ज्यादा कमजोर होते हो, जहां तुम्हारा दिल तुम्हारे दिमाग पर हावी होता है, जहां तुम सोचते हो कि मैं बदल जाऊंगा तो सामने वाला भी बदल जाएगा। लेकिन चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि बदलना सिर्फ वही चाहता है जो बदलने की कीमत समझता है। और इस दुनिया में ज्यादातर लोग बदलाव की कीमत नहीं समझते, वे सिर्फ फायदे समझते हैं। यही कारण है कि अच्छे लोग टूटते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनकी नीयत ही सबके लिए काफी है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अच्छी नीयत तब तक बेकार है जब तक वह रणनीति के साथ न चले, क्योंकि युद्ध सिर्फ नीयत से नहीं जीता जाता। उसके लिए योजना, धैर्य और सही समय का ज्ञान चाहिए। और जीवन भी एक युद्ध ही है जहां तुम हर दिन किसी न किसी रूप में लड़ रहे हो, कभी अपने हालात से, कभी अपनी सीमाओं से, कभी अपने रिश्तों से, कभी अपने काम से, कभी अपने मन से। और वह मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है जब वह हर चीज पर दिल की भाषा थोपने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि दिल इंसान को लालच देता है कि यह सही है, जबकि दिमाग चेतावनी देता है कि यह जोखिम है। और जो लोग चेतावनी नहीं सुनते वे बार बार गिरते हैं। इस दुनिया में जितने भी दुख हैं, चाणक्य के अनुसार 70% दुख गलत उम्मीदों से पैदा होते हैं। उम्मीद कि सामने वाला भी उतना ही सोचेगा, उम्मीद कि सामने वाला भी उतना ही साथ देगा, उम्मीद कि सामने वाला भी उतना ही सच्चा होगा। लेकिन चाणक्य चेतावनी देते हैं कि जितनी अधिक उम्मीदें उतनी अधिक टूटन। और इसलिए वे सिखाते हैं कि उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन उम्मीद रखने वाले का स्वभाव समझना जरूरी है। क्योंकि कई लोग सिर्फ लेते हैं, कई सिर्फ दिखाते हैं और कई सिर्फ धोखे में रखते हैं। इंसान तब तक धोखा खाता है जब तक वह दूसरों को समझने से ज्यादा उन्हें बदलने की कोशिश करता है। और चाणक्य कहते हैं कि इंसान बदलता नहीं, इंसान सिर्फ वही दिखाता है जो तुम्हें देखना चाहिए। इसलिए असली पहचान शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से होती है। क्योंकि एक व्यक्ति तब असली रूप में दिखता है जब उसे तुमसे कोई फायदा नहीं चाहिए होता। अगर तब भी वह तुम्हें सम्मान दे तब समझो वह सही है, और अगर तब भी वह तुम्हें धोखा दे दे
तब समझो कि उसने तुम्हें पहले ही दिन पढ़ लिया था, लेकिन तुम उसे पढ़ नहीं पाए। यही फर्क है दिल से चलने वाले और दिमाग से चलने वाले इंसान में। दिल वाला इंसान पहले भरोसा करता है और बाद में पछताता है। दिमाग वाला इंसान पहले समझता है और फिर भरोसा करता है। चाणक्य कहते हैं कि समझदारी का मतलब है सही व्यक्ति को सही जगह देना और गलत व्यक्ति को दिल से दूर रखना। लेकिन हमारा दिल इस बात को नहीं मानता और यही हमारे दुखों की जड़ है। हम सोचते हैं कि हम जिसे चाहते हैं उसे पाकर ही हम खुश रहेंगे, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि खुश वह रहता है जिसे खुद की कीमत पता हो, क्योंकि खुद को कम समझना सबसे बड़ा अपराध है। चाणक्य की नीति कहती है कि जिसे खुद की काबिलियत नहीं पता, दुनिया उसे उसकी औकात दिखाती है। इसलिए इंसान को खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि उसे दुनिया के वैलिडेशन की जरूरत न पड़े। वैलिडेशन वही मांगता है जो अंदर से खाली हो। जो खुद की कीमत समझता है वह खुद को किसी भी रिश्ते, किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति में कम नहीं आंकता। चाणक्य आगे कहते हैं कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है, और यह कमाई तुम्हारे चरित्र, आत्मसम्मान और धैर्य से आती है। लेकिन समस्या यह है कि आज ज्यादातर लोग चुप नहीं रह सकते। वे जल्दी बोलते हैं, जल्दी दिखाते हैं, जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं, जल्दी भरोसा करते हैं, जल्दी टूटते हैं और जल्दी भूल जाते हैं कि उन्हें क्या सीखना चाहिए था। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह खुद पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता, और ऐसा व्यक्ति दूसरों की चाल में फंसने वाला सबसे आसान शिकार होता है। दुनिया तेज है, चालाक है और बड़ी तेजी से मौके पकड़ती है। इसलिए चाणक्य का स्पष्ट नियम है, अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि दुनिया का स्वभाव लेने का है, देने का नहीं। और जो इंसान यह नहीं समझता वह हमेशा गिविंग मोड में रहता है। वह प्यार देता है, भरोसा देता है, समय देता है, ऊर्जा देता है और अंत में टूट कर रह जाता है। चाणक्य कहते हैं कि लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए और दुनिया को समझने के लिए दुनिया की भाषा। यानी अगर तुम बहुत ही भावुक होकर लोगों से पेश आओगे तो तुम हमेशा उपयोग में लिए जाओगे, लेकिन अगर तुम दिमाग से पेश आओगे, अपनी सीमाएं तय करोगे, अपनी कीमत तय करोगे, अपनी प्राथमिकताएं दिमाग से चुनोगे, तो दुनिया तुम्हें लाइटली नहीं ले पाएगी। चाणक्य यह भी कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती है हर व्यक्ति को अपने जैसा समझना, लेकिन यह असंभव है। हर इंसान अलग है, हर इंसान के इरादे अलग हैं, हर इंसान की नीयत अलग है। इसलिए चाणक्य के अनुसार असली बुद्धिमत्ता यह है कि तुम हर व्यक्ति को उसकी असलियत से पहचानो, उसके व्यवहार से, उसके स्वार्थ से, उसके पैटर्न से। लोग झूठ बोल सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं, मीठा बोल सकते हैं, लेकिन उनका पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलता। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें निराश करता है वह हमेशा निराश करेगा। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें अनदेखा करता है वह हमेशा अनदेखा करेगा। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें छलता है वह हमेशा छल करेगा, क्योंकि इंसान स्वभाव से चलता है, वादों से नहीं। चाणक्य कहते हैं कि वादों पर कभी मत जाओ, चरित्र पर जाओ, और चरित्र तुम्हें परिस्थितियों में दिखेगा। इसी तरह चाणक्य सिखाते हैं कि जीवन में असली जीत उस इंसान की होती है जो अपने भीतर गहरे उतरकर अपने विचारों को निखारता है। जो खुद को पढ़ता है वही दुनिया को पढ़ सकता है, और जो दुनिया को पढ़ लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। लोग हमेशा यह सोचते हैं कि उनकी हार का कारण बाहर है, जबकि चाणक्य कहते हैं कि हार बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। क्योंकि इंसान अंदर से डरता है, अंदर से टूटता है, अंदर से हिचकिचाता है। इंसान जब तक अपनी आंतरिक कमजोरी पर काम नहीं करेगा तब तक बाहरी ताकतें उसे बार बार हराती रहेंगी। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि सबसे पहला युद्ध खुद से करो, अपने डर से, अपनी टाल मटोल से, अपनी कमजोरी से, अपने आलस्य से, अपनी भावनाओं की बेड़ियों से, अपने भ्रम से। क्योंकि जब तक तुम खुद को जीत नहीं लेते दुनिया तुम्हें हर पल हराती रहेगी। और यह बात समझने वाला इंसान धीरे धीरे शेर बन जाता है। वह चुप रहता है लेकिन ताकतवर, वह धैर्य रखता है लेकिन बुद्धिमान, वह बोलता कम है लेकिन सही बोलता है, वह चलता धीमे है लेकिन सटीक चलता है।
और यही वह अवस्था है जहां इंसान को किसी से डर नहीं लगता, किसी की जरूरत नहीं लगती, किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए होता। वह खुद अपने जीवन का चाणक्य बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जिसने खुद को जीत लिया उसने संसार जीत लिया, और यह जीत किसी मैदान में नहीं, मन में होती है।